हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आपको मैं चैप्टर 12 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ और वो वीडियो में अपलोड भी कर चुकी हूँ। अब ये मैं दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरा और इसमें मैं आपको बताऊंगी एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो पहले मैं सेक्टर के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। उसके लिए आपको सर्कल का नॉलेज होना चाहिए, जो मैं अपने एक वीडियो उसका बना चुकी हूँ, अपलोड किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। दिस इज द सर्कल, ओके। नाउ व्हाट इज सेक्टर। देखिए, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र। सेक्टर का क्या मतलब होता है, क्षेत्र। तो अब सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ओके, अब देखिए सेक्टर एक्चुअली में क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखी है। The portion of a circular region enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector, ठीक है। देखिए इस डेफिनेशन को समझिए। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये दो रेडियस हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल के सारे रेडियस सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दो रेडियस हैं इस सर्कल के, OA एंड OB, और ये आर्क है, ठीक है। ये छोटा वाला आर्क है इसलिए हम इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और ये बड़ा वाला आर्क है इसलिए हम इसको मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। वर्ड के अकॉर्डिंग ये रखे हुए इनके नाम। माइनर मीन्स छोटा एंड मेजर मीन्स बड़ा, तो मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो द पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन उसका कौन सा पोर्शन, जो दो रेडियस, ठीक है, दो रेडियस और उस आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर हुआ कब, जब इसमें आपका ये थीटा रहेगा, जब आपका ये थीटा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है, वो भी एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन उसमें क्या होगा, थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी थीटा ये है, उस केस में फिर हम यहाँ पे जितना डिग्री होगा उसको लेंगे, ठीक है। लेकिन ये माइनर सेक्टर में आ जाएगा और ये मेजर सेक्टर में आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको हम सेक्टर नहीं कहेंगे। हम सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, दो रेडियस के बीच का और आर्क, ठीक है, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा थीटा 100 था, ठीक है, अगर यहाँ पे इस केस में हमारा थीटा अगर 100 डिग्री था, ठीक है, तो अब इस पूरे सर्कल में से ये हिस्सा अगर हम हटा दें, ठीक है, 100 डिग्री वाला ये जो थीटा है हम इसको अगर हटा दें और मेजर सेक्टर का एरिया निकालें, ये वाला सेक्टर का एरिया निकालें, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा थीटा 360 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 160। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 160, ठीक है। जब आप ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो थीटा 160 रखेंगे, और जब आप माइनर का निकालेंगे तो थीटा 100 रखेंगे। और ये थीटा ना चेंज होता रहता है, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। अब बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको ना ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो इसमें इतना कोई बिग इशू नहीं है। फॉर्मूला क्यों याद नहीं होता, बहुत ईजी फॉर्मूला है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आपको याद होगा क्योंकि हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल है तो उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब इसी सर्कल को हमने आधा कर दिया, इस सर्कल को हमने क्या कर दिया, आधा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधे को बोलते हैं सेमी। मीन्स आप क्या करोगे, जो पूरा एरिया था पाई आर स्क्वायर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब इसी को इसी को हमने ऐसे कर दिया 1/4, इसी को हमने क्या कर दिया 1/4, ठीक है। तो 1/4 में आप क्या कर दोगे, फिर एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, जब हमने सर्कल का निकाला तो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। और सेमी सर्कल में ये एंगल होता है 180 डिग्री, ओके। और जब हमने 1/4 की बात की तो 1/4 में थीटा होता है 90 डिग्री, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा थीटा 360 होता है तो सर्कल कंप्लीट होता है, जब हमारा थीटा 180 होता है तो हमारा सर्कल हाफ हो जाता है, और जब हमारा थीटा 90 होता है तो हमारा सर्कल 1/4 हो जाता है। क्या होता है? 1/4 हो जाता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, उसी एरिया को हमारा सर्कल जितना भी होता है, मतलब हाफ हुआ या 1/4 हुआ या 1/3 हुआ, हम उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हाफ हुआ तो 2 से डिवाइड कर दिया, 1/4 हुआ तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपका थीटा, ठीक, अगर हम थीटा 60 ले लें, ठीक है, हमने थीटा 60 ले लिया, तो अब आप ये देखिए कि आपके सर्कल को 60 डिग्री के हिसाब से उसके कितने हिस्से होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 6। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं जिसका थीटा 60 डिग्री है, मीन्स आप, ये सर्कल है आपका, ठीक है, और आपको सिर्फ इतना एरिया निकालना है जिसका थीटा 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 1/6 ऑफ द सर्कल निकालना है। हमको क्या निकालना है, 1/6 ऑफ द सर्कल का एरिया निकालना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, πr² / 6 कर देंगे, ठीक है, πr² / 6 कर देंगे, ठीक है। तो इसी रिस्पेक्ट में उन्होंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनाया है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या करते हैं वो लोग, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, थीटा अपॉन 360 πr², ये बताया है, ठीक है। तो ये जो थीटा अपॉन 360 है, ये क्या होता है, अगर थीटा आपका 360 है तो 360 अपॉन 360 πr², कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, πr², मतलब पूरे सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। थीटा हमारा 360 मतलब कंप्लीट सर्कल है। अब थीटा आपने 180 रख दिया तो क्या होगा, 180 अपॉन 360, ये 2 टाइम्स चला गया तो क्या होगा, πr² अपॉन 2, सर्कल आधा हो गया। अब थीटा अगर आपने 90 रखा तो क्या हो गया, 90 अपॉन 360, ठीक है, तो ये आपका 1/4 हो गया, 1/4 πr²। तो एक्चुअली ये थीटा अपॉन 60 है क्या, ये वो है कि आपको कितना हिस्से का एरिया निकालना है, ठीक है। ये थीटा आपको बताता है कि मुझे सर्कल के कितने हिस्से का एरिया निकालना है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्टर का फॉर्मूला है, ओके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए।